इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी के वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल आसान तरीका से देखेंगे जो देखने से ही 100% आपको याद हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई रटने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। ठीक है, कक्षा 12th क्लास का जो क्वेश्चन है ये PPYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसमें संपूर्ण प्रश्न उत्तर को हम लोग देखने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, 2 अंकीय क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, प्रभावती देवी था। इतना ही लिखने से आपको 2 अंक मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जिस टाइप का है उस टाइप का आंसर आपको लिखना है। ज़्यादा इधर उधर कुछ नहीं लिखना है, जो पूछा जा रहा है उसी का आंसर आपको देना है। ठीक है, चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। ये क्वेश्चन 2009, 2018 और 2024 में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है। वही क्वेश्चन इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा जो 100% आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, देखिए जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। ठीक है, मेन पॉइंट इसको आपको याद रखना है कि जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो यहाँ से नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। बहुत ही इजी लाइन है, याद हो जाएगा, आपको सुनने से ही याद हो जाएगा कि जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो यहाँ से नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। ठीक है, यहीं से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई। जैसे ही कृषि का आविष्कार हुआ तो स्त्रियाँ जो थी वो घर में रहने लगी और पुरुष जो था वो बाहर रहने लगा, और ज़िंदगी यहाँ से कितने टुकड़ों में बट गई, 2 टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित हो गया और बाहर का जीवन असीमित होते चला गया। ठीक है, यानी जो घर का जीवन था वो सीमित हो गया, घरेलू कामों में ही रह गया, लेकिन बाहर का जो जीवन था वो विस्तृत होता चला गया, बढ़ता चला गया, असीमित हो गया। अतः कृषि विकास के साथ ही नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। ठीक है, अब इसको एक बार और देख लीजिए कि मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो नारी घर और पुरुष बाहर रहने लगा। यहीं से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन असीमित होती चली गई। अतः कृषि के विकास के साथ ही नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। ठीक है, चलिए दिया हुआ है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, क्या आप जेपी से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? यानी क्वेश्चन में दिया गया है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, क्या आप जेपी यानी जयप्रकाश नारायण के विचारों से सहमत हैं और इसे दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे, बिल्कुल इजी है, इसको देखने से ही आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, खूब ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए भ्रष्टाचार की जो जड़ है वो सरकार की गलत नीतियाँ है। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? सरकार की गलत नीतियाँ। ठीक है, इन गलत नीतियों के कारण ही चारों तरफ भूख है, महंगाई है, बेरोजगारी है। ठीक है, यानी सरकार की जो गलत नीतियां हैं, इन गलत नीतियों के कारण ही चारों तरफ भूख है, महंगाई है और बेरोजगारी है। बगैर रिश्वत के यानी बिना रिश्वत दिए जनता का कोई काम नहीं निकलता है। ठीक है, फिर इसको ऊपर से हम लोग देखेंगे कि भ्रष्टाचार की जड़ जो है वो सरकार की गलत नीतियां हैं और इन गलत नीतियों के कारण ही चारों तरफ भूख है, महंगाई है। अब बगैर रिश्वत के जनता का कोई काम नहीं निकलता है। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है, यानी हर तरह से चारों तरफ अन्याय हो रही है और उन अन्याय के नीचे जनता दब रही है। ठीक है, नौजवानों का जो भविष्य है इसके बारे में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि नौजवानों का जो भविष्य है वो अंधेरे में पड़ा है। कहाँ पड़ा है नौजवानों का भविष्य? अंधेरे में पड़ा है, उनका जीवन नष्ट हो रहा है। इस प्रकार चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। ठीक है, और नौजवानों का जो भविष्य है वो अंधेरे में तो पड़ा ही है, उसके साथ ही उनका जीवन जो है वो नष्ट हो रहा है और चारों तरफ बेरोजगार बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार जो है वो व्याप्त है। ठीक है,
इसे दूर करने के लिए समाजवादी तरीके से सरकार ऐसी नीतियां बनाए जो लोक कल्याणकारी हो, यानी लोगों के हित में हो। ठीक है, जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि भ्रष्टाचार को अगर दूर करना है तो इसको दूर करने के लिए समाजवादी तरीके से जो सरकार है ऐसी नीतियां बनाए कि वो नीतियां जो है वो लोक कल्याणकारी हो, लोगों की भलाई के लिए हो। ठीक है, तभी भ्रष्टाचार की जड़ को दूर किया जा सकता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि गायें किस ओर दौड़ पड़ी। गायें जो हैं वो किस ओर दौड़ पड़ी, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि प्रथम पद में भोर होने के संकेत दिए गए हैं। जो प्रथम पद है उसमें भोर होने के संकेत दे दिए गए हैं और उसमें कहा गया है कि कमल के जो फूल हैं वो खिल उठे हैं। कमल के जो फूल हैं वो खिल उठे हैं, पक्षी चारों ओर शोर मचा रही है और गायें जो हैं वो अपनी अपनी गौशालाओं से अपने अपने बछड़ों की ओर दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी हैं। यानी प्रथम पद में भोर होने के संकेत दे दिए गए हैं, कमल के फूल खिल उठे हैं और पक्षियां जो हैं वो चारों ओर शोर मचा रही हैं। इसी क्रम में जो गायें हैं वो अपनी अपनी गौशालाओं से अपने अपने बछड़ों की ओर दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया हो तो इससे आगे तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।